डेटशीट आउट होने के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, बहुत बेचैनी सी फील हो रही होगी। तो सबसे पहला सवाल ये भी मन में आया होगा कि अकाउंटेंसी में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का सीबीएसई पूछ सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मार्किंग स्कीम के बारे में कि कितने चैप्टर हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और क्या क्या वेटेज होगी, और थोड़ा बहुत पैटर्न देखते हैं किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है अकाउंटेंसी का। तो चैप्टर वाइज वेटेज जानने के लिए एंड तक जरूर बने रहिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा एनालिसिस के हिसाब से बनाई जा रही है, प्रीवियस ईयर में सीबीएसई ने किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं, कितने मार्क्स के पूछे हैं, क्योंकि एज सच कोई सीबीएसई नहीं बताता कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा, उस चैप्टर में से इतने मार्क्स का आएगा। तो चलिए आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और कितने मार्क्स का होगा? ये होगा आपका 80 मार्क्स का एग्जाम। ठीक है, 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। एंड इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन यानी 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो भाई अगर हम बात करते हैं 1 मार्कर तो 20 क्वेश्चन होंगे। कितने? 20 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्कर होंगे, और 6 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। 4 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे एंड 6 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे। तो सर कोई चॉइस नहीं आएगी? तो बेटा अगर हम देखा जाए चॉइस तो नहीं आती, लेकिन इंटरनल चॉइस आती है, यानी कुल मिला के आपको ये 34 क्वेश्चन करने ही होते हैं। ठीक है, 34 क्वेश्चंस करने ही होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें से कम कर लिए ना, पूरे ही क्वेश्चन करने हैं 34। और उसके अंदर इंटरनल चॉइस है, जैसे अगर हम बात करते हैं ये 20 क्वेश्चन जो आएंगे इनमें 7 चॉइसेस होंगी। ठीक है, 7 चॉइस। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस आएगी, 2 चॉइस आएंगी, और इसके अंदर 1 चॉइस आएगी, और इसके अंदर भी 2 चॉइस आएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और ये चीज आपको दिमाग में बैठा के चलनी है, उस हिसाब से आप काम करेंगे। अब बात करते हैं सीधे आपके चैप्टर वाइज वेटेज की कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो भाई आपके सामने ये चैप्टर्स हैं आपके, और 12 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे सबसे पहला पार्टनरशिप शुरू होती है, यहाँ से लेकर आपके 7 चैप्टर्स तक पार्टनरशिप है। फिर उसके बाद 2 चैप्टर तक आपकी सेकंड बुक यानी कंपनी अकाउंट, और इसके बाद आगे के 3 चैप्टर जो है आपके थर्ड बुक के हैं, जिसको हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो भाई पार्टनरशिप फंडामेंटल में से 9 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 9 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुडविल की बात करें तो गुडविल से हम 3 मार्क के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, और मैंने आपको जैसा बताया कि एनालिसिस के हिसाब से ये आया, तो एक एस्टिमेट है, एज सच कोई फिक्स नहीं है कि इतने मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक, फिर बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो ये 1 मार्क का इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप कहोगे सर इतना ज्यादा कम मतलब हमें मिलेगा इसमें से, मतलब पूरे चैप्टर पढ़ेंगे 1 मार्क? तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी वीडियो के एंड में, वो जरूर देखिएगा। फिर हम बात करते हैं एडमिशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स का आता है। फिर मैं बात करूंगा रिटायरमेंट की जो 7 मार्क का आता है, और बात करता हूं फिर किसकी, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की, जो 9 मार्क्स का पूछा जा सकता है, आता नहीं है, पूछा जा सकता है। तो जो एनालिसिस किया उसमें देखो कई बुक्स के अंदर ये चैप्टर दोनों एक ही चैप्टर है, और मैं आपको बताऊं एडमिशन और रिटायरमेंट के अंदर चॉइस आती है। ठीक, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। डेथ में से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, 9 मार्क्स तक का पूछा गया है, लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि रिटायरमेंट आ जाएगी तो डेथ नहीं आएगी, डेथ आ जाएगी तो रिटायरमेंट नहीं आएगी, और ये ऑप्शन में आएगा एडमिशन के। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की। तो डिसोल्यूशन कितना भाई, 5 मार्क का आएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, आपका शेयर वाला चैप्टर, इशू ऑफ शेयर, जिसको आप शेयर कैपिटल भी बोलते हो। 14 to 18 मार्क्स, इससे ज्यादा स्कोर नहीं मिलेगा आपको कहीं किसी भी चैप्टर में, और ये चैप्टर आपसे उतनी मेहनत मांगता है, उतना त्याग मांगता है। ठीक, और फिर बात करते हैं किसकी, डिवेंचर्स की, तो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड इट्स एनालिसिस, तो 2 चैप्टर थे, इनको दोनों को मिला करके ही 7 मार्क का पूछा जाता है। अकाउंटिंग रेशियो में 5 मार्क का पूछा जाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट श्योर शॉर्ट आपको 8 मार्क का देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा एनालाइज करने की इसके मार्किंग के हिसाब से भी, कि अगर इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, करने तो देखो सारे ही हैं, और कौन सा हम क्या कहते हैं कम ध्यान देंगे तो चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपका ध्यान इस पे लाना चाहूंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
1 मार्क का, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपने ये क्लास देखी होगी, अगर मुझसे चैप्टर आपने पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी आगे के, ये जो आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं, इसका बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस है। तो जिसने ये नहीं समझा उसको क्या कहते हैं, आगे के चैप्टर्स में दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, ये कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसकी, इशू ऑफ शेयर की। मतलब ये चैप्टर इकलौता चैप्टर आपको इतने ज्यादा स्कोर करवा सकता है, तो भाई ये चैप्टर तो आपके लिए स्टार चैप्टर है। साथ ही साथ मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल वाले चैप्टर को भी स्टार चैप्टर मानता हूं, 9 में से 11। और फिर मैं डिबेंचर को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा जो हमारे स्टार चैप्टर्स है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपके गिने चुने चैप्टर्स हैं जिनको आप कर लोगे तो आपके अच्छे, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी इसी में इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो ये 4 चैप्टर तो भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगर आप लास्ट में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है भाई, आपको अगर बहुत आपके पास कम टाइम बचा है तो आप ऐसे ही शुरुआत करो, सबसे ज्यादा मार्क का पहले उठा लो, ये करो, फिर दूसरे नंबर पे ये करो, फिर तीसरे नंबर पे ये, फिर चौथे नंबर पे ये, फिर 5वें नंबर पे एडमिशन या रिटायरमेंट में से एक जरूर कर लेना। उसके बाद तो भाई फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, बेटा ये आसान चैप्टर है, 7 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, तो इसको कर लेना। बाकी करना आपको सारे ही, बाकी इनके बाद सबको प्रायोरिटी दे सकते हो। सर इसकी तैयारी कैसे करूं, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा, अब तो बस डेट शीट आ गई तब से दिमाग खराब है। तो भाई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको भाई यूट्यूब पे आप अभी ये वीडियो देख ही रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख ही रहे हो, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आप YouTube पे हमारे चैनल पे जाएंगे, कॉमर्स अड्डा 24/7, यहां पे आपको हर एक चीज मिल रही है। ठीक है, ये रहा आपका प्यारा चैनल, और यहां पर अगर आप स्क्रॉल करोगे होम पेज पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस यहाँ पे अलाइन है, सारी चीजें आपको 1 शॉट मिल रहे हैं डेली, इसको जाकर प्रैक्टिस करो, डेली आ रहे हैं, आज भी आएगा, आज भी आप देख लेना डेली, जब तक ये दिसंबर है। दिसंबर चैलेंज मैंने आपको दिया है, आई होप आपने वो वीडियो देखी है। दिसंबर चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, तो जिन्होंने भाई हमसे प्रॉमिस नहीं किया, इस वीडियो के नीचे प्रॉमिस कर लीजिए। एंड सैंपल पेपर आपके लिए सारे मौजूद हैं, एंड यहाँ पे MCQ सीरीज भी आपके लिए लाई गई थी, एंड साथ साथ आपके लिए पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर है, 1 शॉट आप देख सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर है, सारे चैप्टर तो आप इनको गो थ्रू करो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से पढ़नी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।